Welcome students. I am Suchitra Purohit, senior teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi English Medium School. हमने अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें वर्णमाला के बारे में विचार किया। आज कक्षा 6 का टॉपिक पुरुष, वचन, लिंग और क्रिया पर हम विचार करेंगे। संस्कृत को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष अर्थात पोजीशन, वचन नंबर, लिंग जेंडर, कर्ता सब्जेक्ट, धातु क्रिया वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट, इन सबको समझना होगा। तो सबसे पहले हम पुरुष पर विचार करते हैं कि पुरुष क्या है। पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा है वचन। संस्कृत में वचन 3 बताए गए हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी तरह लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुरुषवाची शब्द जैसे राम, श्याम या जो भी अकारांत उकारांत शब्द हैं वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग में स्त्रीवाची शब्द आते हैं। स्त्रीवाची शब्द जैसे लता है, रमा है, ये स्त्रीवाची शब्द कहलाते हैं। तीसरा है नपुंसकलिंगम। नपुंसकलिंगम उसे कहते हैं जो वस्तु गतिमान नहीं होती, उसके जो लिंग होते हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे फल, पुस्तक, इनके रूप चलते हैं। अब संस्कृत को समझने के लिए हमें कर्ता को समझना होगा। कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता अलग अलग होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता जो है वो हमसे दूर होते हैं, इसीलिए कहा गया है परोक्षम। परोक्षम का मतलब है जो हमसे परे हो, हमसे दूर हो। जैसे सह यानी वह, सह का मतलब वह, तो वे दोनों, ते वे सब, ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष में त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, और उत्तम पुरुष के कर्ता में अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। यहाँ पर मैंने लिखा है परोक्षम समक्षम स्वयमेव च। परोक्षम का मतलब जो हमसे परे है। स तो ते जो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं वो परोक्ष के अंतर्गत आते हैं। समक्षम जो हमारे सामने, जैसे आप हमारे सामने हो, तो उसी तरीके से त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, ये सब समक्ष होते हैं। और स्वयमेव जो मैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम वयम है, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। ये जो है वो हम स्वयं ही होते हैं। उसके बाद धातु क्रिया। धातु क्रिया भी 9 प्रकार की होती है। यहाँ पर पठ धातु, पढ़ना, लट लकार को मैंने लिया है, यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में क्रिया है वह पठती, पठतः, पठन्ति, यानी पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत, और उत्तम पुरुष में आएगा पठामी, पठावह, पठामा। अब जब हम सरल संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें ये समझना जरूरी है कि जो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, जो मध्यम पुरुष का कर्ता है
उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया ही आएगी। जैसे सह, तो इसके साथ पठती ही आएगा, सह पठती। तौ यानी वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं के लिए संस्कृत होगी तौ पठतः। उसके बाद वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति। अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की इसके साथ क्रिया लगेगी। जैसे अब मध्यम पुरुष को लेते हैं, तो मध्यम पुरुष का कर्ता, एक वचन का कर्ता कौन है? त्वम। तो त्वम के साथ पठसी, त्वम पठसी। उसके बाद युवाम यानी तुम दोनों, तो युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। उसके बाद यूयम, यूयम यानी तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठतः यानी बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। इसी तरह उत्तम पुरुष का कर्ता है, तो एक वचन का कर्ता कौन है? अहम। तो इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो अहम पठामि। इसी तरीके से उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है आवाम यानी हम दोनों, इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन का कर्ता वयम, उत्तम पुरुष में बहुवचन का कर्ता है वयम, तो वयम पठामह, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो एक बार इस टेबल को मैं वापस याद करवा देती हूँ। स तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावः पठाम। अब यहाँ पर जैसे मैं सह पठतः बोलूं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं तौ पठन्ति बोलूं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए इस चार्ट को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता है तो उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। अब हम पुरुष, वचन, लिंग और क्रिया, जो आज का हमारा विषय है, उसके अभ्यास प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, वह पढ़ता है। इसकी संस्कृत बनानी है, तो वह को जैसा कि टेबल में समझाया गया है, स कहते हैं, स पठती। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, तो द्विवचन का कर्ता है तौ, तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया पठतः, तौ पठतः। उसके बाद वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, स तौ ते। नेक्स्ट, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ये मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ अथवा पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों को संस्कृत में आवाम कहते हैं, आवाम पठावह। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं, हम सब को वयम कहते हैं, और पढ़ते हैं के लिए हम उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग करेंगे, वयम पठामः। अब जिस तरीके से पठ धातु को हमने याद किया, उसी तरीके से आपको लिख धातु के बारे में लिखना है। तो पहले मैं एक बार पठ धातु पुनः बोल देती हूँ। पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। इसी तरीके से लिखती लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखथः लिखत, लिखामि लिखावः लिखाम। मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स से ये आशा करती हूँ कि मैंने जो पिछला वर्णमाला टॉपिक समझाया और आज जो पुरुष, वचन, लिंग और क्रिया टॉपिक समझाया है,
वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बार-बार इसका अभ्यास करें। शुभ दिन। धन्यवाद।